अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, 4 जून को हज कमेटी ने 7वीं वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है। तो जो लोग इंतजार कर रहे थे वेटिंग वाले कि दूसरी लिस्ट आएगी कि नहीं, आगे इसके आगे छठी लिस्ट के बाद 7वीं लिस्ट आएगी कि नहीं, तो उनका इंतजार खत्म हुआ है। 7वीं वेटिंग लिस्ट हज कमेटी ने जारी कर दी है। हज कमेटी ने सर्कुलर के जरिए बताया कि टोटल 155 सीट जो है कि खाली हुई है। जो पिछले वेटिंग लिस्ट में जो लोग कंफर्म हुआ था उन्होंने सीट नहीं ली, पैसा नहीं जमा किया, या और कुछ लोगों ने कैंसिल किया, उसके सामने जो है कि 155 सीट कैंसिल हो गई थी। तो वो सीट अब खाली हो गई, तो वो जो है कि पीछे बचे हुए वेटिंग लिस्ट वालों को अलॉट की गई है। तो इसमें किसको क्या सीट्स दी गई है स्टेट वाइज हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले गुजरात में जो है कि 2260 नंबर से 2262 नंबर, यानी कि 3 सीटें जो है कि तीन लोग जो है कि कवर नंबर सेलेक्ट किए गए हैं। 3 सीटें खाली हुई थी, तो इनको जो है कि कंफर्म कर दिया गया है। फिर इसके बाद है कर्नाटका में जो है कि 26,1500 से लेके 2649 तक, 2615 से लेके 2649 तक जो है कि लगभग लगभग 34 जो है कि वेटिंग वालों को सिलेक्ट कर लिया गया है। फिर इसके बाद केरला है। केरला में जो है कि 2532 से लेके 2591 तक, यानी कम से कम 59 लोगों को इसमें सेलेक्ट किया गया है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश है, जिसमें 840 से 856 तक, यानी 16 लोगों को सेलेक्ट किया गया है वेटिंग वालों को। फिर महाराष्ट्र आता है, जो 4019 से लेके 4072 तक जो है कि सिलेक्ट कर लिया है। टोटल जो है कि 53 लोगों को जो है कि महाराष्ट्र में वेटिंग वालों को सिलेक्ट कर लिया गया है। फिर तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 1083 से लेके 1005 नंबर तक जो वेटिंग वाले थे उनको सेलेक्ट कर लिया गया है। ये टोटल जो है कि कुछ 25 सीटें होती हैं। उसके बाद जो है कि तेलंगाना है। तेलंगाना से 2194 से लेके 2211 तक 20 सीटें जो है कि 20 वेटिंग लिस्ट वालों को जो है कि 2194 से लेके 2211 तक वेटिंग सीरियल वालों को सेलेक्ट कर लिया गया है। तो इन सब नए सेलेक्ट हुए हाजियों को मुबारकबाद है, लेकिन उनको जो है कि काम बहुत जल्दी जल्दी करना है। इनको सिर्फ 3 दिन का वक्त हज कमेटी ने दिया हुआ है। 3 दिन के अंदर आपको अपना पूरा पेमेंट आपके एम्बार्केशन पॉइंट वाइज अदाई के साथ या विदाउट अदाई, जैसा आपने फॉर्म भरा होगा, आपके एम्बार्केशन पॉइंट का टोटल अमाउंट कितना है देख के 3 दिन के अंदर भरना है पेमेंट। और जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट कर देने हैं स्टेट हज कमेटी को पेमेंट स्लिप के साथ में। और क्या क्या आपको सबमिट करना मैं वापस आपको एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो आपको सबमिट करना है वो है हज एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया हुआ। फिर उसके साथ में जो डिक्लेरेशन आते हैं, सोलम डिक्लेरेशन, उसको जो है कि आपको साइन करके, जहाँ पे साइन करना है वो प्रॉपरली साइन करके आपको देना है। पेमेंट की जो स्लिप है आपकी वो देना है। उसके बाद जो गवर्नमेंट डॉक्टर से लिया हुआ मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट, जिसका फॉर्मेट हज कमेटी ने अपने साइट पे दिया हुआ है, वो फॉर्मेट का सर्टिफिकेट आपको लेना है। उसके बाद जो है कि आपको आपका पासपोर्ट, इंटरनेशनल पासपोर्ट, जो कि 31 जनवरी 2025 तक वैलिड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ले जाके आपको 3 दिन के अंदर अपने अपने स्टेट हज कमेटी में जमा कर देना है, जिससे कि स्टेट हज कमेटी आगे चेकिंग करके सेंट्रल हज कमेटी को दे देवे। तो ये थी दोस्तों आज जो है कि 7वीं वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी। 7वीं वेटिंग लिस्ट आ गई है। बहुत लोग पूछ रहे थे 7वीं वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आ गई है। कैंसिलेशन हुआ है उसके सामने आ गई है। जैसे मैंने पहले बोला था कैंसिलेशन होगा तो आएगा, लेकिन टाइम बहुत कम है। अब जिस तरह से कैंसिलेशन हो रहे हैं, सीटें खाली हो रही हैं, या लोग जो अभी जो एकदम लास्ट टाइम पे जिनका सिलेक्शन हो रहा है, उनका पैसे की वजह से, किसी तैयारी की वजह से अगर वो नहीं जा पा रहे हैं तो सीट्स खाली हो रही हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 8वीं 9वीं भी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। अगर इसमें से कुछ लोग नहीं गए तो 8वीं 9वीं वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है। जैसे जैसे फ्लाइट जाएंगी, लोगों को पता चलेगा कि इन लोगों ने जो है कि पैसा नहीं भरा और नहीं जा रहे हैं, तो उससे जो है कि हज कमेटी फिर आगे की भी वेटिंग लिस्ट दे सकती है। लेकिन वो टाइम बहुत ही कम रहेगा, 1-2 दिन का ही टाइम बचेगा। अब 5 तारीख आज समझ लो हो गई है, तो 5 ही दिन की फ्लाइट है, मतलब 10 तारीख का आपका लास्ट फ्लाइट है हज कमेटी का, दूसरे फेज वालों का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टाइम बहुत कम है। अब इसमें भी जो है अल्लाह ताला करे कि सब लोग अपना टाइम पे सिलेक्शन हो गया, खुशी की बात है, टाइम पे सारी चीज़ें कर लें। लेकिन इसमें भी बहुत ही शॉर्ट टाइम है, इसमें भी लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर इसमें से कुछ लोग कैंसिल करेंगे, स्किप करेंगे, तो आगे भी वेटिंग लिस्ट 8वीं आ सकती है, लेकिन ये कोई पक्का नहीं है। अगर कैंसिलेशन होएगा तो इंशाल्लाह
आएगी। तो जिनका वेटिंग नज़दीक है इन नंबर्स के हिसाब से 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर के अंदर, वो लोग अपनी पूरी तैयारी रखें, पैसा पूरा रेडी करने, मेडिकल स्क्रीन वगैरह रेडी करके रखें। इंशाल्लाह अगर कन्फर्म इंशाल्लाह अगर कैंसिलेशन होएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन हज कमेटी देगी। आपको सारा काम 2 दिन 1 दिन के अंदर सब कुछ करना है। इसके लिए पूरी तरीके से एकदम आप एज ऑफ द सीट पूरी तैयारी करके बैठे रहें। तो इंशाल्लाह आपका अगर सिलेक्शन हो गया, अल्लाह ताला का बुलावा होएगा, हो जाएगा, तो आप पूरी तैयारी करके रखें जिससे दूसरे काम के लिए आपका काम न रुके। और एक एडवाइजरी जो है कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने और हज कमेटी ने जारी किया हुआ है कि जो इस वक्त मक्का में या मदीना में हाजी हैं, अभी ज़्यादा करके लोग मक्का पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, तो जो हाजी वहाँ पे हैं वो हज तक, जैसे कि 20 जून तक या 25 जून तक, जब तक हज कंप्लीट नहीं हो जाता है 5 दिन उसके, तब तक जो है कि आप मक्का से उसका हुदूद छोड़ के, बाउंड्री छोड़ के दूसरे शहर में न जाएं। आप उम्रा करने के लिए ताइफ वगैरह भी न जाएं। आप तो उम्रा करना है तो आप जुराना चले जाएं या मस्जिद आयशा सबसे नज़दीक सबसे अच्छा है, वहाँ चले जाएं। लेकिन आप जो है कि न जिद्दा जाएं, न ताइफ जाएं, न किसी और बदर या कहीं भी और जियारतों के लिए रियाद या कहीं भी न जाएं घूमने फिरने के हिसाब से। हज के बाद आपको इंशाल्लाह टाइम रहेगा, आप तब जाएं। और ये बहुत तकलीफ हो रही है। अभी एक वीडियो आया था जिसमें आपने देखा था कि ताइफ में कुछ लोग हाजी चले गए थे उम्रा करने के हिसाब से, जियारत करने के हिसाब से, फिर वहाँ से जो है कि वहाँ का जो मिकात है कर्नल मनाजिर, वहाँ से जो है कि एहराम बांध के उम्रा करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। हालांकि उन सब के पास जो है कि हज का वीजा था और जो है कि नुसूक कार्ड वगैरह सब था, फिर भी उनको पूरा दिन तक रोक लिया गया खाना पानी के बगैर। और बहुत तकलीफ, बहुत गर्मी वहाँ पे है, उस तकलीफ में लोग वहाँ पे खड़े थे, परेशान थे, उनको आने नहीं दिया जा रहा था। हज कमेटी ने इंटरफियर किया और तो जाके उनको जो है कि आने को मिला है, तो उनको बहुत तकलीफ हो गई है। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल ना करें, कहीं भी ना जाए, न जिद्दा जाए, न ताइफ जाए, न रियाद जाए, कहीं भी ना जाए। हज कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, आपका मेजर काम हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा, उसके बाद आपको रुकने को मिलेगा। खास करके जो सेकेंड फेज वाले लोग हैं अभी जा रहे हैं, उनको तो इंशाल्लाह 30 दिन रुकने को मिलेगा। उसके बाद आप आराम से पूरा सऊदी अरेबिया में कहीं भी घूमने जाए, जियारत पे जाए, सब चीज़ें आपके लिए मतलब अवेलेबल रहेंगी, आपको कहीं रोक टोक नहीं रहेगा। ये जो पाबंदी लगाई गई है ये सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे लोग विदाउट परमिशन हज कर रहे हैं, तो उसी चीज को रोकने के लिए, क्योंकि हज के लिए इतना पैसा परमिशन के लिए लग रहा है और बहुत सारे लोग इलीगली घुस जाते हैं हज करने के लिए, जो कि गलत है, तो उनको रोकने के लिए। तो इस तरह से अनजान आदमी, अनथराइज लोग आ जाते हैं, तो वहाँ पे मीना, अरफात, मुजदलफा में जो हाजियों के लिए स्पेशल जो है कि व्यवस्थाएं होती हैं उसमें गड़बड़ी होने लगती है। इसीलिए जो है कि सऊदी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इस बार, और जो है कि बहुत सारे सर्च ऑपरेशन कर रही है होटलों में, हर जगह पे, जियारतों पे। और मक्का के हुदूद को जो है कि अब सील कर दिया गया है एक तरह से, हाजियों के अलावा दूसरे लोग को एंट्री नहीं है। तो आप जो है कि अपने आप को बचाएं, आप तकलीफ में ना डालें, कंप्लीट होने तक ये सब काम ना करें। इंशाल्लाह हज कंप्लीट होने के बाद आपके पास टाइम रहेगा और आपको परमिशन भी रहेगी, आप कहीं भी जाएंगे। ये हज का वीजा, आप उम्रा का वीजा जो आता है वो पूरा विजिटर वीजा जैसा रहता है। तो आप रियाद भी जा सकते हैं, दमाम भी जा सकते हैं, तबूक जा सकते हैं, बदर जा सकते हैं, ताइफ जा सकते हैं, जिद्दा जा सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप पूरे सऊदी में घूम सकते हैं। लेकिन ये हज के लिए भी पाबंदी है, क्योंकि बिना परमिट के लोग हज करने के लिए वहाँ पे इंटर कर रहे हैं, इसके लिए उसकी पाबंदी है। इसीलिए इतनी स्ट्रिक्ट जो है कि सिक्योरिटी है। तो आप जो है कि इससे बचें और अपने आप को तकलीफ से बचाएं और आराम रखें और अपने शरीर को आराम दें, हज को सीखे सिखाएं, जिससे कि हज के टाइम आपको कोई तकलीफ ना होने पाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो 7वीं वेटिंग लिस्ट के बारे में, और हज की जो एडवाइजरी आई हुई है सऊदी अरेबिया के कि आप जो है कि मक्का का हुदूद छोड़ के बाहर ना जाएं हज तक, उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।